महिला अपने पति से मिलने जेल पहुंची। वह जानती थी कि अगर निर्दोष साबित पति से मिलना है तो पहले जेलर की मंजूरी लेनी होगी। उस दौर में उसके पास कोई और उपाय नहीं था, इसलिए उसे जेलर की इच्छा पूरी करनी पड़ी। 20वीं सदी की शुरुआत का इटली पूरा देश युद्ध और भ्रष्टाचार से टूटा हुआ था। लोग गरीबी और दुख में जी रहे थे। दाची हुआ और गोशेंग एक साधारण दंपति थे, लेकिन एक सड़क झगड़े की वजह से उनकी जिंदगी उलट गई। गोशेंग पर अचानक झूठा इल्जाम लगाकर उसे कातिल ठहरा दिया गया। दाची हुआ बस बेबस होकर अपने पति को निर्दोष होते हुए भी सजा झेलते देखती रही, लेकिन उसके पास कुछ करने का सामर्थ्य नहीं था। उसका पहला ख्याल पति से मिलने का था, लेकिन जल्दी ही उसे कठोर हकीकत ने रोक दिया। जेल प्रशासन ने साफ कह दिया, हर कोई मुलाकात नहीं कर सकता, खासकर विशेष कैद की स्थिति में। अगर वह कुछ कुर्बानी नहीं देती तो पति से मिलना एक अधूरा सपना ही रहेगा। शुरुआत में दाची हुआ ने कड़ा विरोध किया, क्योंकि वह निर्धन थी और पति के प्रति अपनी निष्ठा को थामे हुए थी। लेकिन रोज रोज ठोकरें खाकर थक हार कर जब वह पड़ोसन से रोकर दुख साझा करने लगी, तब उसे पता चला कि यह हालात उस दौर में आम थे। पड़ोसन ने भी यही झेला था। उसका पति भी बेगुनाह जेल भेजा गया था। बहुत मनाने और जेल कर्मचारियों को खुश करने के बाद ही उसका पति रिहा हुआ था। इस अराजकता में लोग भोजन की एक रोटी के लिए भी समझौता कर लेते थे। पड़ोसन ने कहा, अगर गोशेंग को पता भी न चले तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यह सुनकर दाची हुआ का दिल चीर गया, लेकिन पति के लिए उसकी गहरी मोहब्बत और बेरहम हालात की दीवार के बीच आखिरकार उसे वास्तविकता के सामने सिर झुकाना पड़ा।